15 सोल्स को आपने बचाया, 15 बपतिस्म हो गए। जी। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं आपका ऑर्डिनेशन कैसे हुआ, या आपका ये मिनिस्ट्री का शुरुआत कैसे हुआ? जब ये 15 बपतिस्मा हो चुके जी। तो लोग मुझे पास्टर करके बोलना शुरू कर दिए। अच्छा। अभी तक तो ब्रदर था, लेकिन अभी पास्टर हो गए। तो लेकिन मेरा पास्टर का ऑर्डिनेशन हुआ नहीं था। अभी सवाल आया कि ऑर्डिनेशन करके लेना है जी। क्योंकि दूसरा तीमुथियुस पहली अध्याय 6 में लिखा है, पौल कहता है तीमुथियुस को मेरे हाथ रखे जाने से जो वरदान तुझे मिला है, तो हाथ रखे जाना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री के अंदर लेइंग ऑफ हैंड्स बहुत लोग इंपॉर्टेंट समझते नहीं है। कुछ लोग को थोड़ी इंस्पिरेशन हो गई, थोड़ा ज्ञान हो गया, जाके सेवा शुरू कर देते, पास्टर बन जाते। जी। कदाचित नहीं। बाइबल के अंदर एक्ट्स चैप्टर 6 के अंदर जब भी डीकन लोगों को चुनना था, वहां पर भी उन्होंने उपवास करके लेइंग ऑफ हैंड्स रखे। सही बात है। तो लेइंग ऑफ हैंड्स जो है मिनिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभु आपको चुना है, प्रभु आपसे सेवा कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर हाथ रखे जाने, तो ये इंपॉर्टेंट जब मेरे सामने आई तो मैं सोचा किसको बुलाऊं, किसके हाथ से ऑर्डिनेशन करके लूं। ये पास्टर के बारे में पूछा, वो पास्टर के बारे में पूछा, क्योंकि जिस मैसेज को हम लोग लेके चल रहे हैं उस मैसेज के बाहर मैं किसी के पास से ऑर्डिनेशन करना नहीं चाहता था। अच्छा। वैसे तो बिशप लोग, रेवरेंड लोग बहुत थे ऑर्डिनेशन करने वाले। 500 रुपया देगा तो कोई भी ऑर्डिनेशन करके सर्टिफिकेट देके जाता है जी। लेकिन वो दुनिया भी है। अभिषेक प्रभु की ओर से होना बहुत जरूरी है। तो मेरे नजर में एक पास्टर आया, उनका नाम था पास्टर सैमुअल अमन्ना, जो कुर्ला में सेवा करते थे। अच्छा। वो बहुत सिंसियर आदमी थे। जब भी हमने उनसे बातचीत करी, मुलाकात करी, वो कभी किसी के बारे में कुछ बोलते नहीं थे, और वो मेरे को हमेशा बेटा के नजर से देखते थे। अच्छा। तो मैं उनके पास गया, बोला मुझे पास्टर का ऑर्डिनेशन करना है और आपके हाथ से करना है। जी। उन्होंने बोले बहुत बड़े बड़े पास्टर लोग हैं इधर बॉम्बे में। मैं बोला नहीं, मुझे आपके हाथ से करना है, प्रभु ने मुझे आपका मार्गदर्शन किया। तो मंजूरी हो गई। फिर हमने ऑर्डिनेशन कार्ड, इनविटेशन कार्ड छापा ऑर्डिनेशन के लिए, और सब जगह में सभी बड़े बड़े पास्टरों को, जितने हमारे जान पहचान है, सबको दे दिया। यहां तक मैंने लेटर जेफरसन विली भी भेजा, भाई ब्रनम के लड़के को भी इनविटेशन दिया था। अच्छा। उन्होंने लेटर भेजा मेरे को, हम आ तो नहीं सकते लेकिन हमारी प्रार्थना आपके साथ है। वो लेटर आज भी मेरे फाइल में है, जो भाई ब्रनम का लड़के ने मेरे ऑर्डिनेशन के दिन मेरे को ब्लेसिंग करके भेजा था, बिली पॉल। तो डेट फिक्स हो गई, ये था 1996 में। अच्छा। और मतलब 95 में नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के तुरंत साथ ऑर्डिनेशन की तैयारी हो गई। तो मैं पास्टर सैमुअल अमन्ना को बुलाया, और भी पास्टर लोग थे। एक बुजुर्ग पास्टर जो बॉम्बे के पास्टर स्टीफन शिंदे, ये भी एक बुजुर्ग पास्टर है, ये हमारे पास्टर के साथ में वो लोग सेवा किए हुए थे, उनको बुलाया। एक विशेष व्यक्ति हमारे ऑर्डिनेशन में था, उनका नाम था अंकल मराठे बोलते थे उनको। अच्छा। वो व्यक्ति भाई ब्रनम जब 1954 में बॉम्बे में आए थे, उस समय में ये व्यक्ति वहां एक जिम्मेदार बात को निभा रहा था। वो है भाई ब्रनम को ताजमहल होटल से लेके बाइकला में यू मेमोरियल चर्च में लेके आना, लेके जाने की जिम्मेदारी उसको सौंपा गया था। अच्छा। तो वो उल्लासनगर में रहते थे, तो मैंने उनको भी बोला आप आइए मेरे ऑर्डिनेशन में। वो आए। तो जब मेरी ऑर्डिनेशन हुई, ऑर्डिनेशन एक्चुअली होता है कांग्रेगेशन के सामने खड़े करके सवाल पूछे जाते कि प्रभु ने आपको चुना है, प्रभु ने आपको बुलाया है, आप प्रभु की सेवा करेंगे, वफादारी से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, सब सवाल सब पूछे। मैंने सब चीज के लिए हाँ किया। मेरे पीछे कलीसिया खड़ी थी, और उसके बाद में वो अंकल जो थे वो आए और उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और बोला कि इस बॉम्बे के अंदर उस समय में वो एक ही आदमी जीवित है जो ब्रदर ब्रनम को देखे। जी, मराठे। हाँ, आमने सामने देखे। तो उन्होंने बोले कि जो आशीष भाई ब्रनम ने मेरे को दिया, वो भी पास्टर थे। अच्छा। उनका पास्टर का मिनिस्ट्री का नाम रॉयल प्रीस्ट, वो अपने आप को रॉयल प्रीस्ट कहलाते थे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि भाई ब्रनम ने मुझे ब्लेस किया, वही ब्लेसिंग मैं आपको देता हूं करके मेरे ऑर्डिनेशन के दिन उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मेरे लिए उन्होंने प्रार्थना किया। और तब जो है पास्टर की सेवकाई
शुरुआत हुई, तब से मैं अपने आप को पास्टर बोलने लगा। जब तक अभिषेक नहीं होती है, पास्टर का काम भले करते रहेंगे, लेकिन पास्टर का ऑर्डिनेशन, लेइंग ऑफ हैंड्स होना जरूरी है। और फिर प्रभु 96 में मेरा ऑर्डिनेशन हुआ और वहां से मैं पास्टर कहलाने लगा। उसके बाद में लोगों के पास से दशवांश लेने का मुझे अधिकार भी मिला। अच्छा। और फिर मैं सेवा को इस तरीके से शुरुआत किया जी। और कोई ऐसा अनुभव है मिनिस्ट्री में जो अच्छा कोई अनुभव आपका यहाँ बताना चाहेंगे आपके मिनिस्ट्री में, आपके चर्च में उन दिनों में, जो शुरुआत के दिनों में कोई अच्छी टेस्टमनी या प्रभु ने कुछ कार्य किया हो, ऐसा कुछ? मैं एक बात जरूर जिक्र करना चाहता हूं कि बहुत से लोगों को मालूम पड़े, इस एंटा मिनिस्ट्री के अंदर बहुत लोग हमें जानते हैं, लेकिन हमारी टेस्टमनी बहुत कम लोग जानते हैं। तो इस पॉडकास्ट के द्वारा ये बात लोगों तक पहुंचेगी जी। एक विशेष चीज जो हमारे जीवन में हुई थी, वो ये हुई थी कि जो पास्टर ने मुझे बपतिस्मा दिया, वो पास्टर भाई ब्रनम को आमने सामने देखा हुआ व्यक्ति था। भाई ब्रनम के साथ में उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी। एक अनुभव, क्योंकि बचपन से हम लोग भाई ब्रनम के मैसेज में ही चलते थे जी। दूसरा अनुभव, मेरे ऑर्डिनेशन के दिन में जो आदमी मेरे सर पे आके हाथ रखा, वो भी भाई ब्रनम के द्वारा आशीष पाया हुआ आदमी था जी। सच। ये सेकंड एक्सपीरियंस। यस। थर्ड एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में, जो सिस्टर भाई ब्रनम को 1954 में उसकी मीटिंग अटेंड करी जी। जिसकी मम्मी को कैंसर था, और भाई ब्रनम ने स्टेज में से बोला तुम्हारा कैंसर अभी दूर हो गया। उसके बाद वो औरत 40 साल जिंदा रहा। वो सिस्टर अपनी चर्च में विश्वासी बन के आके रह गई। प्रेज द लॉर्ड। तो मतलब बॉम्बे में किसी के चर्च में वो मेंबर नहीं था जो भाई ब्रनम को देखा, वो सारे के सारे मेरे मिनिस्ट्री के अंदर मेरे साथ में थे। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अद्भुत अनुभव है, और शुरुआत से जो बोलकर आए। एक और विशेष अनुभव मेरा ये है कि मेरा पास्टर ने मेरे को बपतिस्मा देने के टाइम, जब मेरे को पानी से बाहर निकला और मेरे ऊपर लेइंग ऑफ हैंड्स रखा, उस समय में मेरे पास्टर ने मेरे को बताया, बेटा जिसने मुझे बपतिस्मा दिया जी, और मेरे को जिसने आशीष दी, वो था प्रोफेट अलेक्जेंडर। साउथ अफ्रीका से कहीं आया था, सॉरी इंग्लैंड से आया था, पर अफ्रीकन था वो। अच्छा। वो हारून की वंशावली से जुड़ा हुआ आदमी था। अच्छा। जो बाइबल का हारून है, उसके वंशावली से जुड़ा हुआ आदमी था। उसको हारून का ब्लेसिंग मिला था। वही हारून का ब्लेसिंग हमारे पास्टर को मिली थी, और हमारे पास्टर ने वो ब्लेसिंग मेरे ऊपर दिया। आपको मैंने बोला ना बपतिस्मा में तू बोलने वाला बनेगा, तो वो हारून का ब्लेसिंग मेरे ऊपर। हारून का मतलब है लेवी, याजक। तो प्रभु ने मुझे याजक का वंशावली से वो आशीष को लेकर, आशीष आपने जो टाइटल रखा अभिषिक्त, यस, ये बहुत बढ़िया टाइटल है। अभिषिक्त कैसा पास होता है, एक अच्छा अनुभव। ये अनुभव मैं दे सकता हूँ जो मेरे जीवन के अंदर हुआ। सच बात है पास्टर जी, बहुत बढ़िया पास्टर जी। तो आगे हम जानना चाहते हैं कि ये मिनिस्ट्री को आपने आगे कैसे बढ़ाया, या इसको शुरुआत के दिनों में आप कहाँ तक जाके आपने सेवा की? सिर्फ महाराष्ट्र में सीमित थे, या आप इसके आगे भी आपने सेवा की है? ये हम जानना चाहते हैं। मेरा शुरुआत का दिन जो था, एक तो मेरा बहुत ज़्यादा उपवासी जीवन थी जी। फास्टिंग मैं बहुत करता था, क्योंकि उन दिनों के अंदर ये दुष्टात्मा से पीड़ित लोग बहुत आते थे। अच्छा। मतलब मैं एक एक गवाही अगर आपके पास रखूं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, बहुत दूर दूर से लोगों को फास्टिंग और प्रेयर में लेके आते थे छुटकारा पाने की। छुटकारा पाने जी। रत्नागिरी से, बड़ौदा से अहमदनगर से, ऐसे बहुत दूर दूर से आते थे। जब लोगों को पता चला वहां जाएंगे तो छुटकारा मिलेगा, वहां जाएंगे तो। अच्छा। और उन दिनों में मैं 3 दिन का उपवास, 7 दिन का उपवास, 14 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास, और मेरे लाइफ में एक बार मैंने 40 दिन का उपवास किया। तो 40 दिन सिर्फ पानी पी के बैठा था मैं जी। मतलब लिक्विड फूड वगैरह? खाली लिक्विड लिया, जूस लिया और पानी, बस 40 डेज बैठा था मैं। मतलब पहले दिन आपने खाना खाया? 40 दिन के बाद खाना खाया डायरेक्ट 40 दिन? 40 दिन। वो मेरा आखिरी मतलब मेरा कॉलिंग का लास्ट का फास्टिंग वो था। अच्छा।
सो ये दुष्ट आत्मा 3 दिन की फास्टिंग प्रेयर, 7 डेज की फास्टिंग प्रेयर, ऐसा करते करते हमने आए 2096 तक हमने ऑर्डिनेशन की सब बात करी। हाँ द ईयर 2000 मैंने बहुत बड़ी कन्वेंशन अंबरनाथ में रखा था। जी। तो उस कन्वेंशन में उस टाइम पे मैं बॉम्बे के अंदर ही सेवा करता था और हार्डली मैं गुजरात जाता था, क्योंकि गुजरात में हमारे पास्टर के साथ में पहले से जाता था। तो वहाँ एक और दरबार खोल दी तो मैं वहाँ विजिट करता था। पर मैंने प्रभु के पास इस कन्वेंशन, वो था ईयर 2000 में 14, 15, 16 ऐसा कुछ डेट था, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो इस कन्वेंशन की सोच आई और कन्वेंशन की तैयारी में हम जब लग गए, एक रात 2-3 बजे के दरमियान होगा, प्रभु ने मेरे को उठाया नींद से, लिटरली मेरे को उठाया, आवाज दिया, शेखर उठ। मैं उठ के बैठ गया। मैं देखा मेरा मिसेस तो गहरी नींद में है, बच्चा नहीं। प्रभु आप बोल रहे? बोले हाँ, 40 दिन उपवास में जा तू। तो मैं 40 दिन उपवास? मतलब प्रभु मैं इतना लंबा उपवास कभी किया नहीं, क्योंकि हम जो उपवास करते वो एक टाइम खाना खा के उपवास नहीं करते। हम 3 दिन का उपवास बोला तो आज से 3 दिन के बाद खाना, 7 दिन बोला तो आज से 7 दिन के बाद खाना, जी जी। ऐसा उपवास करते थे। 40 दिन बोला तो मैं बोला प्रभु ये मेरे से नहीं होगा 40 दिन उपवास। बोला मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज लॉर्ड। फिर मैं कैलेंडर लिया और मैं तारीख गिनने लगा, आज से 40 दिन कब खत्म होता है। हाँ तो जय 40 खत्म हुआ मेरा, उसी दिन मई 15 को मेरा आखिरी दिन है कन्वेंशन का, 15 या 16, वहां पर 40 दिन पूरा होता है। कन्वेंशन 40 दिन, मतलब वो 3 खत्म दिन के होने वाला कन्वेंशन दिन में और आपका उपवास आखिरी दिन में मेरा 40 दिन पूरा होता है। अच्छा। तो मैं बोला प्रभु ये तो मेरे कन्वेंशन के दिन है, कन्वेंशन में इतनी तैयारी करनी है, मेरे को भागदौड़ करना है, मैं 40 दिन भूखा रहूंगा तो मैं काम कैसे करूंगा। फिर प्रभु ने आश्वासन दिया मैं तेरे को उपवास में लेके जा रहा हूं। फिर मैंने बोला प्रभु अगर ये आपकी आवाज है तो मेरे को आप वचन से बात करो। जी। तो मैं बाइबल लिया और बाइबल खोला, इज़रा 8वां अध्याय 21 से 23 वचन मिला मेरे सामने। वहां लिखा हुआ है और हमने उपवास करी और अपनी यात्रा को सफलता मांगा। प्रेज लॉर्ड। तो वचन से भी खुदा बात वचन करी। से बात किया प्रभु ने। उन दिनों में मोबाइल और लैपटॉप ये कुछ था नहीं था। ऐसा मांगो और जवाब लो, मिल जाता। ऐसे ही था। मेरे लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस, मैंने ऐसी मांग के लिया प्रभु अगर आप बात करते हैं तो वचन से बात करो। बाइबल खोला वही वचन मिलेगा। प्रभु वहां लिखा है उपवास करके उन्होंने अपनी यात्रा की सफलता मांगी। मेरा मिसेस को उठाया, मैं बोला मैं आज से 40 दिन उपवास में जा रहा हूँ। वो बोली 40 दिन उपवास, अरे इतना काम है तुमको कैसे करें। मैं बोला प्रभु ने मेरे को बोला 40 दिन उपवास में जाना, और मैंने उसी दिन से उपवास स्टार्ट कर दिया। जी। आजकल जो उपवास लेते वो उपवास नहीं है। बाइबल के अनुसार उपवास जो है आज शाम से कल शाम, वो एक दिन का उपवास होता है। 24 घंटा। अभी क्या है, रात को 12 बजे 1 बजे खाना खाते और सवेरे से उपवास चालू करते, शाम को छोड़ देते, वो 12 घंटा का उपवास है। 24 घंटे का उपवास, आज शाम को सूरज ढलता है, कल शाम को सूरज ढलने तक जो उपवास करता है वो एक दिन का उपवास है। तो हम लोग ऐसा कड़क उपवास करते थे। यस। 7 दिन तक मैं बिना पानी का उपवास में बैठा हूं, बिना पानी का। मतलब पानी भी नहीं ये पीना संडे 7 दिन पानी छोड़ दिया, अगला संडे पानी पिया। प्रेज लॉर्ड। ऐसा भी मैं उपवास और में बैठा हूं। जो दिन भर के जो काम है सब करके, चालू, पूरा काम करके, सब भागदौड़ करके, एक बूंद पानी मुंह में नहीं डाला 7 दिन। ऐसा भी उपवास बैठा है। प्रेज लॉर्ड। 14 दिन का उपवास मैं कई मर्तबा किया हूं। 21 दिन का उपवास मैंने कई मर्तबा किया हूं। जी। लेकिन ये सब उपवास बीमार लोग के लिए, दुष्ट आत्मा लोग के लिए, ऐसे चीजों के लिए मैं करता था उपवास। जी। ऐसा भी मेरे जीवन में गवाही है कि एक बार मैं गुजरात गया था, तो गुजरात में नवापुर के पास खांडबारा करके एक स्टेशन आती है, उधर एक मीटिंग था। जी। जैसा मैं ट्रेन से खांडबारा स्टेशन पे उतरा, उस गांव के अंदर 4-5 लड़कियां दुष्ट आत्मा से पीड़ित नाचने लगी, बाल खोल के चिल्लाने लगी। वो घर वाले सब परेशान, आजू बाजू वाले सब जमा। क्या हुआ? बोला वो आ गया, वो स्टेशन पे आ गया, वो हम लोग को सताने के लिए आया है। वो पूरा गांव का लोग रेलवे स्टेशन पे आ रहे देखने के लिए हाँ, कि कौन आया। और भाई लोग मेरा बैग लिए, बोले अरे किसको तुम बुलाया? बोले ये कि पूरा गांव में हंगामा हो रहा है। क्या हुआ? दुष्ट आत्मा से पीड़ित। फिर मैं बैग रखा, मैं बोला मैं दुआ करके आता हूँ। एक एक घर में जाकर उन सारे दुष्ट आत्मा को डांट मारी, वो निकले। उसके बाद में मैं बैग लेके
अपने गांव में गया, Praise खांडवारा जिधर कन्वेंशन थी। ऐसा प्रभु काम करता है, ये उपवासी जीवन का प्रतिफल है। Yes. लेकिन ये 40 दिन का उपवास में मैंने बोला प्रभु को, प्रभु अभी मैं अंबरनाथ इस इलाके के अंदर बहुत काम कर दिया, अभी मेरे को तो बाहर लेके जा, ये मेरा शर्त था। तो जब भी हम लोग उपवास करते हैं तो प्रभु के पास हमको कुछ रखना है, खाली मांगना है। उपवास करोगे कुछ मकसद नहीं तो खाली भूखा रह गया, तुम राशन बचाया। तुम्हारा मोटिव होना बहुत जरूरी है, तुम भूखा क्यों बैठे। क्यों? आज अगर मेरा लड़का बोलता है पापा मेरे को साइकिल लेना है, मैं बोला नहीं बेटा अभी नहीं दूंगा, तो बोलता मैं खाना नहीं खाऊंगा, फिर खाना देंगे नहीं खाएगा, मेरे को भूख नहीं है, जिद करता हो। तो बच्चे को मालूम है भूखा रहेगा तो पापा साइकिल देंगे। वैसे हम अगर भूखा जाएंगे उपास में, खुदा हमारा मर्जी को पूरा करता है, जी सच बात है। जाना जरूरी। तो 40 दिन उपवास मैंने शुरुआत करी और मेरा आखिरी दिन जो था, आप अगर वो मेरा एल्बम देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टेज भरा पड़ा था जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोग हैं छुटकारे के लिए। अच्छा। लाइन जो थी मेरे स्टेज में से लेके रोड तक लंबी लाइन थी खाली प्रेयर करने के लिए। ओपन मीटिंग था, लाल मैदान करके ऑर्डिनेंस में एक ग्राउंड है, वहां ओपन मीटिंग। अच्छा। उसके बाद आखिरी दिन की मीटिंग में, जैसे मीटिंग खत्म हुआ, एक ब्रदर आए मेरे पास मैं पुणे से आया हूं, मैं आपकी मीटिंग पुणे में लगाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आखिरी दिन की, मैं पहली बार मैं अंबरनाथ से बाहर जाने वाला हूं पुणे। जी। तो जैसे उसने बोला मैं आपकी मीटिंग पुणे में लगाना चाहता हूं, तो मेरे को याद आ गया प्रभु ने, मैंने प्रभु से जो मांग रखा था 40 दिन पूरा हुआ, इनविटेशन भी आ गया। प्रेज द लॉर्ड। मैंने वही उसको बोला, आ गया। ये मई में हुई, जून में पुणे में मीटिंग फिक्स हो गया। तो जून 20 तारीख को कुछ मैंने डेट दे दिया उसको, अच्छा। वो आकर पुणे में। तो अभी भी वो भाई पुणे में है जिसने मुझे पुणे लेके आया, पास्टर जीवन जगताप उसका नाम है। अच्छा। आकुर्डी में सेवा करते हैं वो जी। उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम पुणे में इनविटेशन दिया और मैं फर्स्ट टाइम पुणे में आया। उस टाइम पे गाड़ी वाड़ी तो था नहीं, ट्रेन में सफर करना है। जी। तो उन दिनों के अंदर आपको पता है एक पैसेंजर गाड़ी चलती थी बॉम्बे पुणे, और वो सवेरे रात को 12 बजे अंबरनाथ में आती थी और सवेरे 4-5 बजे वो पुणे टच करती थी। अच्छा। हमारे पास स्पीकर एम्पलीफायर सब हम लोग सब कंधे पे उठाए और हम लोग वो टॉयलेट के पास में सब सामान रखकर उधर ही हम लोग पेपर डाल के लेट गए। सवेरे 4 बजे आकुर्डी स्टेशन आई, हाँ। हमने सामान उतरा, मीटिंग आकुर्डी स्टेशन के पास ही था। अच्छा, नजदीक। नजदीक ही था। ओके। तो वो तो कोई गाड़ी वाड़ी लेने नहीं आई, वॉकिंग करते करते हम लोग उस कंपाउंड में आ गए। जी। अभी भी वो कंपाउंड है आकुर्डी स्टेशन के बाहर, स्टार ग्रुप करके कंपाउंड है, उसी में मीटिंग रखा गया था। तो जैसे आए हम लोग सामान सब नीचे उतारे, तो मेरी आदत है मैं जिधर भी जाऊंगा पहला मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ तक तूने लेके आया, इसका आगे का काम तू संभाल। हाथ उठाई, धन्यवाद दिया। मैं बोला प्रभु यहाँ की सब कमी को तू पूरा कर। अगले 3 दिन यहाँ सभा होने वाली। जब मैं आमीन बोला तो हमारे कंपाउंड के बाहर एक बहुत बड़ा पाइप फट गया, जोरों से फट गया। अच्छा, आवाज आ गई। आवाज आई कुछ फटने की। तो ये जो ब्रदर है मीटिंग लगाया हुआ ये भाग के गया, उधर जाके देखा तो पाइप से पानी ऊपर उठ रहा। वापस आया, बोला पास्टर चमत्कार हो गया। हाँ। क्या हुआ? पाइप फट गई। और इसमें चमत्कार क्या है? अच्छा। बोले यहाँ बोरिंग जल गया, 8 दिन से बोरिंग डाला है, बनाया नहीं, और ये 100 लोगों को कैसा खाना दूं, उनको निलाऊं कैसे, पानी कहां से लाऊं, मैं परेशान था। अब पाइप फट गई, दुआ करो कि कोई बनाए नहीं उसे। मैं बोला यार प्रभु ने हमारे लिए पाइप फोड़ के दिया है, कोई नहीं बनाएगा जब तक मीटिंग खत्म ना हो। मीटिंग खत्म ना हो। प्राधिकरण इलाके के अंदर पाइप फूटा और फोड़ नहीं गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन 3 दिन कोई रिपेयर करने को नहीं आया। मुझे याद है कि जब प्रभु ने जंगल में मूसा ने पानी मांगा, पत्थर से पानी दिया, वही खुदा आज भी जिंदा है। सच बात। अभी पत्थर से देने की जरूरत नहीं, पाइपलाइन था बाजू में, प्रभु ने पानी थे। 3 दिन वही पानी लिए, उसी में खाना बना रहे, उसी में नहा रहे। 3 दिन की जबरदस्त मीटिंग हुई। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस पुणे के बाहर, अंबरनाथ के बाहर पुणे में, और यहाँ पर एक बड़ा चमत्कार के साथ। खाली यही चमत्कार नहीं है, 98 में अंधेरी में एक मीटिंग थी। अच्छा। वो मीटिंग के अंदर एक फॉरेनर प्रचार के लिए आए थे और 500 लोग वहां रुके हुए थे। अंधेरी जेबी नगर में वो हॉल है, लेकिन वो खाने की जो जिम्मेदारी थी वो सब मुझे दिया गया था जी। तो मैं सब खाने का अरेंजमेंट किया था जी। तो खाना बन गया, लोग सब रात को अभी खाना को बैठने वाले हैं, लेकिन पानी नहीं था उधर। अच्छा।
वॉचमैन को बोला बोला वो पानी तो सवेरे आएगा और आपका हॉल कल से बुकिंग है, आज रात को हम कहाँ से पानी भरा, नहीं होगा, कल ही मिलेगा। तो सब भागदौड़ कर रहे हैं, 500 लोग को खाना देना है, पीने को पानी नहीं। बाहर गए 11:30 12 का टाइम था, किधर भी बिस्लरी बॉटल भी नहीं, पानी भी नहीं, सब दुकान बंद हो चुका था। बोले पानी नहीं, कि मैं बोला बेटा प्रभु पानी देगा। और हमने प्रार्थना करी, जैसा प्रार्थना की आमीन बोली, म्युनिसिपैलिटी नल से रात को 12 बजे पानी आया। प्रेज लॉर्ड। वो वॉचमैन बोला यार 12 बजे कहां से पानी आया? अरे प्रभु ने भेजा है, खाना खिलाओ सबको। 500 लोग खाना खाए। जब सब खाना खा के हाथ धो के सब हो गया, पानी बंद हो गया। वहां का वॉचमैन बोला है मैं इतना साल से काम करता हूँ, 12 बजे कभी पानी नहीं आया, सवेरे आती है पानी, आज कैसे आया? मैंने प्रभु ने हमारा पानी दी। ये चमत्कार मैं बता रहा हूँ। इससे मिनिस्ट्री की जो ये है ना बिल्डअप होते गया। और प्रभु ने ये आश्वासन दिया कि मैं तेरे साथ हूं। जैसा पुणे में कन्वेंशन हुई, वहां पर बारामती से कुछ लोग आए थे उस मीटिंग को अटेंड करने। उन्हीं के रिश्तेदार थे, जगताप फैमिली के। तो वहीं उन्होंने डेट दिया, बारामती का डेट दो जी। तो मैंने ले लो डेट। मतलब मुंबई से अब पुणे से बारामती, पुणे से बारामती। जब बारामती में कन्वेंशन के लिए मैं गया तो प्रभु ने वहां बहुत बड़ा काम किया। मेरी मैसेज, तीसरा दिन का मैसेज चल रहा था नामान कोड़ी के ऊपर। अच्छा। और वो सारपात का विधवा औरत, इसके ऊपर मेरा संदेश चल रहा था। और वो संदेश होते 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 मैंने बोला वो एक नामान कोड़ी इधर भी है और वही एक विधवा औरत इधर है। प्रभु उसको बुलाता है। आखिरी मैसेज खत्म होते होते मैं बोला प्रभु इधर है, वो आ गया हो। तो एक आदमी उठा पब्लिक के अंदर से और ऐसा जकड़ते हुआ आ रहा है जैसे पीछे उसको खींच रहे, आगे आने नहीं दे रहे, और बड़ी मुश्किल से आ रहा है आगे। मैं बोला जैसा उस स्टेज के नजदीक आया, छूट गया हो, पीछे देखा हो, बोला अरे छोड़ दिए मेरे को सब। स्टेज में आया, प्रार्थना किया। वो आदमी ने गवाही दिया, वो जकड़ा हुआ आदमी था, दुष्ट आत्मा से पीड़ित। मैंने बोला एक नामान कोड़ी है इधर, उसके पूरे जॉइंट पेन, चल नहीं सकता था वो आदमी, ऐसा लेके आया, वो आदमी चल के गया। मैंने बोला एक औरत इधर है जिसको प्रभु आज बुला रहा है, वो है विधवा औरत। एक औरत भीड़ में से भाग के आई, सीधी स्टेज के ऊपर आई, मेरे पैर पकड़ के नीचे गिर गई और रोने लगी। मैं पैर हटाया लेकिन वो रोना छोड़ी नहीं। कम से कम इतनी जगह उसने अपने आंसुओं से भिगो दिया। वहां पास्टर कुलकर्णी खड़े थे, जो चर्च के 80 साल के बुजुर्ग पास्टर थे। वो सब देख रहे और मेरे कान में वो बोले इसको एड्स की बीमारी है, इसका पति मर गया है। तो वो लोग पीछे हट गए, वो मेरी पैर पकड़ के पड़ी। मैंने उसको उठाया, प्रार्थना किया। मैं बोला कल जाके टेस्ट कराओ। उसने जाके टेस्ट करी, उसका एड्स रिपोर्ट नील हो गया पूरा। उसका हस्बैंड को एड्स होके मरा था म्युनिसिपैलिटी में, वो नो जॉब भी वो औरत को मिल गई। ये एक बहुत बड़ी गवाही बारामती में। उसके बाद वहाँ एक पास्टर का जो एल्डर था राजन पाटोले जी, मैं सबका नाम भी मेरे को बायाट है उन दिनों के चमत्कार में। वो अपना बहू को और लड़के को लेके आया स्टेज में। बोले 7 साल हो गया शादी होके, इनको बच्चा नहीं है। हमने प्रार्थना करी जी। अगले महीने न्यूज आया वो गर्भवती है और वो बच्चे का नाम रखने मेरे को ही बॉम्बे से बुलाया था उसने, ठीक 1 साल के बाद। तो बड़ा बड़ा चमत्कार हो गया। बारामती में लोग आए, कोल्हापुर वाले। अच्छा, वहीं पर कोल्हापुर का डेट दे दिया। अच्छा, बारामती से फिर अब कोल्हापुर। इस तरीके से मैं पीछे रुका ही नहीं, बढ़ते गया। आज प्रभु कन्याकुमारी से लेकर हिमाचल तक, अभी मेरे पास वेटिंग लिस्ट है। कनाडा का वेटिंग लिस्ट है, मॉरिशस का वेटिंग लिस्ट है। अभी मेरे को दुबई से इनविटेशन आ गया है, इंटरनेशनली जाने का नौबत आ गई अभी। लेकिन हिंदुस्तान में प्रभु ने बहुत बड़ा काम किया। ये मिनिस्ट्री की मेरी ग्रोथ थी।